दोस्तों विटामिन बी 12 हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल फंक्शन है हमारी बॉडी के जिनको अंजाम देने के लिए इस इम्पोर्टेंट विटामिन की जरूरत पड़ती है। फॉर द एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए सिंथेसिस होता है तो इसके लिए भी आपको विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है जिससे हमको ताकत मिलती है उसके लिए भी विटामिन बी 12 चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यानी हमारा दिमाग और हमारी जो नसें हैं इनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आपको विटामिन बी 12 चाहिए होता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे खाने पीने की चीजें हैं जिनके अंदर आपको विटामिन बी 12 आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कॉमन पाया जाता है इस विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी लोगों के अंदर। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि डाइटरी इनसफिशियंसी यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन बी 12 कम हो। दूसरी वजह हो सकती है कि इस विटामिन का एब्जॉर्प्शन का कम होना, यानी आप खाना तो पूरी मात्रा में खा रहे हैं लेकिन आपके पेट के अंदर वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तीसरा वजह जो हो सकता है वह है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिसकी वजह से विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन आपके अंदर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से होने वाले कुछ ऐसी बीमारियों तथा लक्षणों के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं आनंद फार्मा ज्ञान यूट्यूब चैनल, जहां पर मिलती है बीमारियों तथा उसके इलाज के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादा होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में इस विटामिन के एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के अंदर तथा जवानों के अंदर इसकी डिफिशियंसी नहीं हो सकती। ये डिफिशियंसी किसी के अंदर भी हो सकती है। दोस्तों हमारे अंदर इस विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो हम इसके लक्षणों को समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लक्षण हमारी बॉडी हमको देती है, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में हम उसे समझ नहीं पाते हैं और इस विटामिन की डिफिशियंसी लगातार हमारी बॉडी में बनी चली जाती है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन लक्षणों को जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरह से समझ लें, और इनमें से कोई भी लक्षण आप में है तो आप समझ लें कि आपको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो रही है। सबसे पहला और सबसे कॉमन देखा जाने वाला लक्षण जो होता है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी का वह है वीकनेस और फटीग, यानी कि आपको हमेशा थकावट तथा कमजोरी जैसा फील होते रहना। आप सब कुछ अच्छा खाते पीते हैं, नींद भी अच्छा लेते हैं, आपको कोई और भी बीमारी नहीं है, बट उसके बावजूद आप हर समय थका थका महसूस करते हैं। अगर ऐसा लक्षण आपके अंदर है तो ये हो सकता है कि आपको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो रही हो। जब हमारे अंदर विटामिन बी 12 कम होता है तो पेशेंट के अंदर एनीमिया होने लगता है, यानी खून की कमी होने लगता है। जब खून की कमी होती है तो उसकी वजह से जो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए हमारे बॉडी सेल्स को उतना नहीं पहुंच पाता है, और जब ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर कम होता है, और इसी की वजह से हमें हर समय थकान, सुस्ती और आलस्य की स्थिति बनी रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से जॉन्डिस जैसी समस्या भी हो सकती है, यानी पीलिया भी हो सकता है, और जिसकी वजह से बॉडी स्किन येलोइश नजर आती है। आंखों की जो सफेदी है उनमें आपको येलो येलो पिगमेंट नजर आते हैं। अगर ऐसा कुछ लक्षण देखने को मिलता है तो ये हो सकता है ये जो पीलिया है यह विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के कारण हुआ है। जब दोस्तों विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होती है तो हमारे जो ब्लड के आरबीसीज है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और इन इमेच्योर सेल को हमारा लीवर ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। जब हमारा लीवर इन सेल्स को ब्रेक करता है तो उसकी वजह से एक पिगमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन, और ये बिलिरुबिन जब हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो एक येलो पिगमेंट हमारी पूरी पूरी बॉडी के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी स्किन येलोइश कलर की हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन होता है जो बहुत ही एडवांस कंडीशन में आपको नजर आता है। दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी के एक बहुत ही कॉमन लक्षण जो कि लगभग 90% लोगों के अंदर देखा जाता है वह है सर में दर्द, जो कि आपको लगातार होता रहता है। हर समय सर में भारीपन रहता है और दर्द रहता है, और मूड आपका चिड़चिड़ा सा रहता है। तो हो सकता है कि ये विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के कारण हो रहे हो। एक और लक्षण जो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से आपके अंदर हो सकता है वह है डिप्रेशन।
दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, विटामिन B12 हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अहम रोल करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें अलग अलग प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर होने लगते हैं, जिसमें डिप्रेशन तथा मूड स्विंग जैसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। दोस्तों एक बहुत ही कॉमन लक्षण ये देखे जाते हैं कि कई लोगों को बार बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है विटामिन B12 के डिफिशियंसी के। दोस्तों एक और लक्षण जो कि काफी कॉमन है विटामिन B12 की डिफिशियंसी में, वह है बर्निंग एंड पिन नीडल सेंसेशन, अर्थात ऐसे सेंसेशन जो आपके हाथों या आपके पैरों के तलुओं में होता है, और बर्निंग यानी जलन के रूप में, तथा पिन नीडल अर्थात ऐसा कि आपके हाथ तथा पैरों में कोई सुई चुभ हो रहा है। वैसे ये जो सेंसेशन है उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये डायबिटीज के केस में कई बार देखने को मिलता है, लेकिन आपको अगर डायबिटीज नहीं है और फिर भी ये समस्याएं है तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी के लक्षण हो सकता है। दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें।